आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर एक विषय गणित कक्षा 2 का कैसे तैयार करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें अंकुर शिक्षक संदर्शिका गणित एवं बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 की आवश्यकता होगी। साथियों, इस वर्ष अंकुर शिक्षक संदर्शिका में आंशिक संशोधन हुए हैं। हिंदी एवं गणित विषय में इस वर्ष सप्ताह 10 में पहला आवधिक आकलन करना है। तो ये संशोधित शिक्षक संदर्शिका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 104 पेजों का PDF है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उन 104 पेजों में क्या बदलाव हुए हैं एवं हिंदी गणित विषय के ट्रैकर एवं आकलन कैसे करना है, सभी कुछ उस 104 पेज के PDF में मिल जाएगा। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 73 एवं 74 में आवधिक आकलन ट्रैकर 1 दिया गया है। सप्ताह 10 आवधिक आकलन ट्रैकर 1 जिला। साथियों, यहाँ आप अपने ज़िले का नाम लिख लें, ब्लॉक अपने ब्लॉक का नाम और यहाँ आपको अपनी शाला का नाम लिखना है। कार्यपत्रक में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्य क्षेत्र के नाम के साथ कोष्टक में न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या लिखी है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति इसके आधार पर की जाए। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो सही का चिन्ह लगाएं और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो गलत का चिन्ह लगाएं। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उनका पुनः शिक्षण करवाएं। अनुक्रमांक। साथियों, यहाँ आपको अपनी कक्षा दूसरी में दर्ज बच्चों का अनुक्रमांक लिखना है। इस कॉलम में विद्यार्थियों का नाम लिखना है। साथियों, हम एक बच्चे के उदाहरण से इस ट्रैकर को भरने का प्रयास करते हैं। संख्याएं 1 से 9, संख्या बोध 2। इसका मतलब है हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। यदि विद्यार्थी 3 में से 2 प्रश्नों को सही हल करता है तभी वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। यदि वह 2 से कम प्रश्नों को हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। यह देखिए साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित जो कि सौम्या कोरी की है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 211 से हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। सप्ताह 10 दिवस 3 और 6। साथियों, सप्ताह 10 के दिवस 1 और 2 को हमें सप्ताह 9 तक किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति करना है एवं दिवस 3 को आकलन करना है। इसके बाद जिन बच्चों ने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है उन बच्चों से सप्ताह 10 के दिवस 4 और 5 को दक्षता संवर्धन कार्यपत्रक पर कार्य कराना है एवं जिन बच्चों ने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है उनका दिवस 4 और 5 को पुनः शिक्षण करना है और दिवस 6 को पुनः आकलन करना है। संख्या बोध। उसी संख्या पर घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है। तो इससे संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं और सौम्या ने तीनों प्रश्नों को ही सही हल किया है। ट्रैकर में हम यहाँ 3 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। संख्या मान और शून्य की अवधारणा 2। संख्या मान दिए गए चित्रों में वस्तुओं को गिनकर बॉक्स में संख्या मान लिखें। तो यह देखिए साथियों, इससे संबंधित 3 प्रश्न दिए गए थे और सौम्या ने तीनों प्रश्नों को सही हल किया है। यहाँ भी हम सौम्या के नाम के सामने 3 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे क्योंकि उसने 3 में से तीनों प्रश्नों को सही हल कर लिया है। संख्या नाम 4। संख्या नाम से संबंधित यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं। यदि विद्यार्थी 5 में से 4 प्रश्नों को सही हल करता है तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तो सौम्या ने 5 प्रश्नों को सही हल कर लिया है, इसलिए हम उसके नाम के सामने 5 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे। पहले ठीक बाद बीच की संख्या 4। ठीक पहले ठीक बाद की संख्या। संख्या से ठीक पहले ठीक बाद में आने वाली संख्या को लिखें। तो इससे संबंधित 6 प्रश्न दिए गए हैं और सौम्या ने 6 के 6 प्रश्नों को सही हल किया है।
ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने यहाँ 6 लिख लेंगे और सही का टिक लगा देंगे। अधिक कम 2, तो अधिक और कम वस्तुओं के समूह पर सही का चिन्ह लगाएं। तो यह देखिए साथियों, अधिक और कम से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं और सौम्या ने दोनों प्रश्नों को सही सही हल कर लिया है। ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने इस कॉलम में 2 लिखकर सही का टिक लगा देंगे। संख्या तुलना 4, यह देखिए संख्याओं की तुलना, बड़ी संख्या के सामने सही का चिन्ह और छोटी संख्या के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो इससे संबंधित सौम्या ने 5 प्रश्नों को सही हल कर लिया है। ट्रैकर में भी हम संख्या तुलना वाले कॉलम में 5 लिखकर सही का टिक लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आगे पीछे की संख्याएं 2, आगे और पीछे की गिनती छूटी हुई संख्याओं को लिखें। इससे संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं और सौम्या ने दोनों प्रश्नों को सही हल कर लिया है। ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने 2 लिखकर यहाँ सही का टिक लगा देंगे क्योंकि 2 प्रश्न सही हल करने पर ही बच्चा लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। माप, लंबाई और ऊंचाई की तुलना 3, तो यह देखिए साथियों, लंबाई और ऊंचाई से संबंधित यहाँ 1, 2, 3 और ये 4 प्रश्न दिए गए हैं और सौम्या ने इन चारों प्रश्नों को सही सही हल कर लिया है। ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने यहाँ 4 लिखकर सही का टिक लगा देंगे। आकार की तुलना 2, आकार की तुलना से संबंधित ये 2 प्रश्न दिए गए हैं और सौम्या ने इन दोनों प्रश्नों को सही सही हल किया है। ट्रैकर में भी हम उस कॉलम में 2 लिखकर सही का टिक कर देंगे। वजन की तुलना 2, भार की तुलना, भारी वस्तु पर घेरा लगाएं। तो यह देखिए भार से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए थे और सौम्या ने इन दोनों प्रश्नों को सही सही हल किया है। ट्रैकर में भी हम वजन की तुलना से संबंधित कॉलम में 2 लिखकर सही का टिक लगा देंगे। समय की अवधारणा 1, तो यह देखिए साथियों, समय की अवधारणा से संबंधित एक प्रश्न दिया गया था जिसमें क्रम लिखना है, तो सौम्या ने इस क्रम को गलत लिखा है। ट्रैकर में उसके नाम के सामने यहाँ 0 लिख देंगे और गलत का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि एक प्रश्न पूरा सही हल करने पर भी हम यहाँ सही का टिक लगा सकते हैं। इसने एक भी सही नहीं किया है तो यहाँ हम गलत लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर अभ्यास पुस्तिका की मदद से सौम्या का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से हम अपनी कक्षा दूसरी के सभी विद्यार्थियों का ट्रैकर भरेंगे एवं जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है उनसे संवर्धन कार्य पत्रक पर कार्य कराना है। संवर्धन कार्य पत्रक बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 242 से दिए गए हैं। यह देखिए संवर्धन सप्ताह 10 दिवस 4 और 5, तो सप्ताह 10 के दिवस 4 और 5 को जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त किया है वह विद्यार्थी इन संवर्धन कार्यपत्रकों पर कार्य करेंगे। तो पेज नंबर 242 से लेकर पेज नंबर 248 तक सप्ताह 10 दिवस 4 और 5 के संवर्धन कार्यपत्रक दिए गए हैं और जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है उन बच्चों का दिवस 4 और 5 को पुनः शिक्षण करेंगे एवं दिवस 6 को पुनः मूल्यांकन करना है। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।